क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी। अब केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में ये पता लगाना कि आया ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता लगाने के लिए पुराने ज़माने में पता लगाया जाता था उसकी एनर्जी से कि आया पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, यानी आया ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। और ये माना जाता था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन इस कन्वेंशन के साथ एक मसला ये था कि कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी नॉन स्पॉन्टेनियस थे। सम एक्सोथर्मिक reactions are spontaneous। तो एनर्जी के बाद हमें फिर कोई और चीज़ चाहिए थी जिसकी बेस पर हम डिसाइड करेंगे आया पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो वो चीज़ थी एंट्रोपी। आया पर्टिकुलर रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। और ये माना जाता था कि अगर रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब जैसे आइस से पानी का बनना, आइस से वाटर का बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि वाटर से आइस का बनना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। वाटर से आइस बनाने के लिए हमें फ्रीजर वगैरह या फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती है, जबकि आइस खुद ब खुद पिघल कर वाटर बना देती है। लेकिन इस कन्वेंशन के साथ भी एक मसला ये था कि ठंडे इलाकों में, यानी इन पोलर रीजन्स वाटर से आइस बनने का जो अमल है, वाटर से आइस बनने का अमल स्पॉन्टेनियस था। गर्म इलाकों में आइस से वाटर बनने का अमल स्पॉन्टेनियस है, जबकि ठंडे इलाकों में वाटर से आइस बनने का अमल स्पॉन्टेनियस है। यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आइस से वाटर बनेगा, और अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर कम होगा तो वाटर से आइस स्पॉन्टेनियसली बनेगी। यानी सिर्फ एनर्जी की बुनियाद पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और ना ही सिर्फ एंट्रोपी की बुनियाद पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एक्सटर्नल टेम्परेचर भी अहम किरदार अदा करता है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने में। तो यहाँ पर हमें कोई एक एक्सप्रेशन बनाना चाहिए जिसके अंदर एनर्जी भी इंक्लूडेड हो, एंट्रोपी भी इंक्लूडेड हो और टेम्परेचर भी इंक्लूडेड हो, और उसकी बुनियाद पर हम डिसाइड करें कि आया पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो वो एक्सप्रेशन डिराइव किया था गिब्स ने फ्री एनर्जी का एक रिलेशन दिया था जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता था। गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन कुछ इस तरह से है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। डेल जी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल एच रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एंथैल्पी। दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। Del H is change in enthalpy. T is temperature, external temperature, और del S is change in entropy। ये गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन है। और गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली इसको अगर हम डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन होगी नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम
वर्क डन नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, यानी सिस्टम कितना यूजफुल वर्क कर सकता है, यानी नेगेटिव ऑफ द स्पॉन्टेनिटी, नेगेटिव ऑफ द स्पॉन्टेनिटी। अगर तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू माइनस में आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी डेल जी की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर हम किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करेंगे तो उसके लिए हम जो गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, इसके अंदर डेल एच टेम्परेचर और डेल एस की वैल्यू होती है। ये तीनों चीजें पुट करके देखेंगे कि डेल जी की वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। अगर तो ओवरऑल डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर ओवरऑल डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। इस टेबल के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे डेल एच, यहाँ पर लिखेंगे डेल एस, डेल जी और इधर होगा स्पॉन्टेनिटी। तो अब डिफरेंट केसेस अराइज होते हैं। केस 1 हम देख लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम मान लेते हैं कि डेल एच की वैल्यू यहाँ पर है नेगेटिव। नेगेटिव डेल एच का मतलब है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और डेल एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंट्रोपी इंक्रीज, दोनों चीजें रिएक्शन को फेवर कर रही हैं, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रही हैं। इस केस में डेल जी का जो एक्सप्रेशन होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, इसके अंदर अगर हम डेल एच की वैल्यू पुट करें तो वो होगी नेगेटिव माइनस टी ऐसे ही आ जाएगा, जो भी टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, और डेल एस की वैल्यू यहाँ पर है पॉजिटिव। डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ऐसे ही रहेगी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस की वैल्यूज ओवरऑल ऐड होकर नेगेटिव में कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो डेल जी का जब भी वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है, यानी ओवरऑल डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अभी हम केस नंबर 2 देख लेते हैं। ये था केस 1, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में हम लेते हैं डेल एच की वैल्यू नेगेटिव, डेल एस की वैल्यू भी हम ले लेते हैं नेगेटिव। तो अब इस केस में डेल जी की वैल्यू क्या आएगी? डेल जी के अंदर हम अगर एच की वैल्यू पुट करेंगे तो वह नेगेटिव होगी, माइनस टी डेल एस भी यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और एक वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। अब ये डिपेंड, अब ओवरऑल डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है या पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है। अगर तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी। यानी इस केस में डेल जी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। माइनस कब होगी? माइनस तब होगी जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू कम होगी, यानी टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वैल्यू माइनस होगी, और अगर ओवरऑल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ओवरऑल डेल जी की वैल्यू प्लस होगी, यानी कम टेम्परेचर पे वैल्यू माइनस होगी। तो ये रिएक्शन के बारे में हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अब चूंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो कम टेम्परेचर पे यानी रिएक्शन मिक्सचर से हम हीट लेते जाएंगे तो ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जाहिर सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो कम टेम्परेचर पे ही स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं केस नंबर 3। ये तो हो गया केस 2। केस नंबर 3, केस 3 के अंदर हम मान लेते हैं डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव,
डेल एस की वैल्यू को हम मान लेते हैं पॉजिटिव। तो इस केस में डेल जी की वैल्यू अगर हम निकालें तो डेल जी, डेल एच यहाँ पर है पॉजिटिव माइनस फार्मूले वाला माइनस टेम्परेचर इनटू डेल एस की वैल्यू भी है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू एज इट इज पॉजिटिव आ जाएगी, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो एक वैल्यू पॉजिटिव में है और एक वैल्यू नेगेटिव में है। ओवरऑल डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है या नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है। तो डेल जी यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब डेल जी पॉजिटिव कब होगी? जब टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी। टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल ये नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी पॉजिटिव तब है जब टेम्परेचर कम है और नेगेटिव तब होगी जब ये नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी। और नेगेटिव वाली वैल्यू कब बड़ी होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो माइनस तब होगा जब तक टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब पॉजिटिव डेल एच रिप्रेजेंट करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को, यानी ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जाहिर सी बात है हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर टेम्परेचर हम ज्यादा रखेंगे तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि इट विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अभी एक चौथा केस है, केस नंबर 4। तो उस केस में हम मान लेते हैं कि डेल एच की वैल्यू है पॉजिटिव, डेल एस की वैल्यू है नेगेटिव। डेल जी की वैल्यू क्या होगी? डेल जी के केस में डेल एच पॉजिटिव माइनस टी, डेल एस की वैल्यू है नेगेटिव। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों वैल्यूज प्लस हैं तो ओवरऑल ये ऐड होकर ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो अब इस रिएक्शन का डेल जी तो हो गई पॉजिटिव और डेल जी पॉजिटिव का मतलब है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, कोई भी टेम्परेचर हो। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। तो इस तरह से डेल एच, डेल एस और टेम्परेचर ये तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा।